दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि वो कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है, कहां से खरीदते हैं, जिसका प्रयोग वो पानी में नहीं अपने शब्दों में करते हैं, और जब उन शब्दों को छोड़ते हैं तो वही डिटर्जेंट पाउडर भाजपाइयों के चेहरों पर तो चमक ला देता है, लेकिन विरोधियों के चेहरों का रंग उड़ा देता है। हमने कल लोकसभा में फिर ऐसा ही देखा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, बेंगलोर के आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर डेवलपर अतुल सुभाष अग्रवाल की आत्महत्या के सिलसिले में आरोपित उनकी पत्नी निकिता, उनकी माता और उसके भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि फिलहाल दोषी जो भी होगा उसे दंड मिलेगा और अतुल सुभाष अग्रवाल के पिता को, के परिवार को न्याय मिलेगा। दोस्तों कह नहीं सकते फिलहाल, लेकिन आरोपों से अभी तक जो सामने आए हैं साफ लगता है कि अतुल सुभाष को बहुत ज्यादा पत्नी और परिवार के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, और जिस तरीके से वो परिवार बच रहा है, अपना पक्ष नहीं रख रहा और वकील को बात करने के लिए भेज रहा है, शंकाएं तो पैदा होती हैं। लेकिन बात करूंगा दोस्तों कल लोकसभा की। लोकसभा में आपने लोकसभा की कार्यवाही देखी होंगी। संविधान दिवस पर बहस हो रही थी। आमतौर पर दोस्तों ऐसा होता है, जब भी कोई सरकार होती है तो विपक्ष हमलावर होता है और सरकार रक्षात्मक होती है। लेकिन अब जब से भाजपा की कमान नरेंद्र मोदी के हाथों में है और जब से कांग्रेस पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथ में है, उल्टा हो गया। विपक्ष रक्षात्मक दिखाई देता है और सत्ता पक्ष हमलावर दिखाई देता है। इस संविधान दिवस पर भी जब बहस हुई, पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी बोले, लेकिन जब राहुल गांधी बोले उनके भाषण में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं थी। उनके भाषण से ऐसा लगा ही नहीं कि वो संविधान के ऊपर बात कर रहे हो। उनके भाषण से ऐसा लगा ही नहीं कि वो लोकसभा जो भारत के 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करती है उसको संबोधित कर रहे हैं। उनके भाषण से ऐसा लगा कि मानो वो किसी प्रदेश के किसी विधानसभा उपचुनाव की एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। दोस्तों मैं कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकारों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। माना आपकी मजबूरी है कि नेता राहुल गांधी ही रहेंगे या नेता प्रियंका वाड्रा ही रहेंगी, लेकिन जब आपको पता है कि वो साल में 1 या 2 भाषणों से ज़्यादा भाषण याद नहीं कर सकते, आपको पता है कि वो क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको पता है कि वो 4-5 लाइनों से ज़्यादा का भाषण याद नहीं कर सकते, आपको पता है कि वो लिखा हुआ भाषण भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, तो आपके पास और भी सांसद हैं। इस बार तो सांसद बढ़कर आए हैं, किसी और को मौका दे दो, कम से कम वो बोलेगा, पूरा देश सुनेगा, तो पार्टी की छवि में कुछ सुधार आएगा। इसलिए कांग्रेस के रणनीतिकारों मैं कहता हूं, माना कि नेता मजबूरी है राहुल गांधी को बनाना, लेकिन सदन में किसी और को बोलने का मौका दो। दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी फीकी स्पीच से सदन को संबोधित किया, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू करा और जब प्रधानमंत्री ने चुन चुन कर अपने मुंह से शब्द रूपी तीर छोड़े तो भाजपाइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, भाजपाइयों के चेहरे पर चमक थी। यहां तक कि विपक्ष के अंदर बैठे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी मुस्कुरा रहे थे। वो भी ऐसा लगा कि मोदी जी के भाषण को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेसियों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। राहुल गांधी ऐसे खिसियाहट भरे
चेहरे के साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने पकड़कर झकझोर दिया हो और बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर दिया हो। दोस्तों, आप जानते हो मोदी जी पहले हमला नहीं करते, लेकिन जब कोई हमला करता है तो उसे छोड़ते भी नहीं है। और इसीलिए जब संविधान के साथ छेड़छाड़ के बहुत हल्के आरोप राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर लगाए, तो उन्होंने शुरुआत करी कहां से? जवाहरलाल नेहरू से। और कहां तक लाए राहुल गांधी तक। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पार्टी के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही संविधान के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि नेहरू जी ने देश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर कहा था, संविधान अगर हमारे आड़े आए तो संविधान में संशोधन कर दिया जाए। इसका मतलब क्या था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान के प्रति कोई निष्ठा नहीं थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में, कोई सम्मान नहीं था बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को लेकर जवाहरलाल नेहरू के मन में। और उन्होंने सीधे सीधे नेहरू जी पर आरोप लगाया। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी जो हम पर संविधान की छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, इसने 60 साल में 75 बार भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में बदलाव किया। यानी कि एक साल में एक बार से ज्यादा इस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान में संशोधन किया। मतलब साफ है कि कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के मन में कभी भी संविधान के प्रति सम्मान की भावना नहीं रही। उन्होंने कहा, आपातकाल के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू के बेटी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए संविधान को उठाकर ताक पर रख दिया था और देश पर आपातकाल लगा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ बात यही नहीं रुकी, फिर इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी आए और उन्होंने भी वही काम किया जो इससे पहले इसी वंश की इंदिरा गांधी ने किया था, इसी वंश के जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एक बूढ़ी बेचारी लाचार मुस्लिम महिला शाबानो को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आरिफ मोहम्मद खान, जो आजकल केरल में राज्यपाल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करिए, पहले उस बेचारी मुस्लिम गरीब बूढ़ी महिला के गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था कीजिए। लेकिन राजीव गांधी ने भी वही रास्ता चुना। वो कट्टरपंथी नहीं चाहते थे कि एक मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता मिले। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के नेता आरिफ मोहम्मद खान की बात को नहीं माना और इस देश के कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया कि अब उस बूढ़ी बेचारी लाचार शाबानो को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा और संविधान में संशोधन कर दिया। लोकसभा में अपने प्रचंड बहुमत का फायदा उठाकर। तो दोस्तों, ये तीसरी पीढ़ी थी और उसके बाद भी बात यहीं तक नहीं रुकी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस परिवार की रग रग में संविधान की अपमानना बसी हुई है, संविधान की का अपमान बसा हुआ है। आप याद करिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, कैबिनेट ने एक अध्यादेश को पारित करने का निर्णय करा था। किसी पद पर नहीं थे राहुल गांधी, बस उनके पास एक ही विशिष्टता थी कि वो इसी तथाकथित नेहरू राजवंश के संतान थे। उन्होंने पत्रकारों के सामने कैबिनेट द्वारा पास किए गए उस अध्यादेश को फाड़ दिया था।
यह था संविधान का सम्मान, यही संविधान की प्रतिभावना थी आपकी। उन्होंने कहा इस परिवार के हर सदस्य ने संविधान का अपमान किया है, और आज हमें बैठकर संविधान की सीख दे रहे हैं, और जेब में खाली 10 रुपए की डायरी रखकर लोगों को झूठा दिखला रहे हैं कि हमारी जेब में संविधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम संविधान को अपने सिर पर रखते हैं, अपने माथे से लगाते हैं, इतने सम्मान की भावना है। नरेंद्र मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा ये कांग्रेस पार्टी सिर्फ ऐसा नहीं है कि देश के संविधान को ना मानती हो, ये अपनी पार्टी के संविधान को भी नहीं मानती। और यदि इस कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के संविधान को मान लिया होता तो देश को ये बुरे दिन ना देखने पड़ते कि जब आज़ादी के बाद भारत को एक विचारवान, चिंतनशील, ऊर्जावान, देश के प्रति वफादार व्यक्ति की प्रधानमंत्री के रूप में जरूरत थी, और कांग्रेस पार्टी का बहुमत सरदार पटेल के पक्ष में था, तब उस पार्टी के संविधान को भी उठाकर ताक पर रख दिया गया, और सरदार पटेल के बजाय उन जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया गया, जिनके लिए भारत की कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी महज एक पद था कि मैं इतने ऊंचे पद में भर बैठा हूँ। ना उन्हें भारत की जनता से मतलब था, ना उन्हें भारत से देश से मतलब था, ना भारत में धर्म से मतलब था, ना संस्कृति से मतलब था। तो उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी पार्टी के संविधान को नहीं मानते, और सिर्फ पार्टी के संविधान को तब नहीं जब सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, और जो कहा करते थे ना लेखा ना बही, जो केसरी कहे वही सही, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उनकी धोती कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में खोल दी गई, उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, और फिर गोदी में उठाकर सड़क पर, फुटपाथ पर उठा दिया गया, और उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। आप तो अपनी पार्टी के संविधान को भी नहीं मानते, और आप यहाँ लोकसभा में बैठकर देश की जनता के सामने हमें संविधान का पाठ पढ़ाने आए हो। प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि यदि ये कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के संविधान को भी मानती तो सीताराम केसरी जो एक दलित थे उनका इस तरीके से अपमान ना हुआ होता, और यदि अपनी पार्टी के संविधान को भी मानती तो सरदार पटेल भारत के प्रधानमंत्री होते, और सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। दोस्तों, नरेंद्र मोदी यहीं रुके, उन्होंने कहा हम संविधान की पवित्रता को मानते हैं, हम संविधान की शुचिता को मानते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री अटल जी थे, और मात्र 13 दिन के बाद सदन में जब उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस हो रही थी, उनके पास बहुमत नहीं था लोकसभा के अंदर। आज की जो विपक्ष में बैठे दयानिधि मारन, इनके पिताजी ने कहा था कि हालांकि मैं अटल जी के खिलाफ वोट दूंगा, लेकिन मैं अटल जी की प्रशंसा करूंगा कि मंडी में बिकाऊ माल मौजूद था, लेकिन अटल जी ने संविधान का सम्मान किया और बिकाऊ माल नहीं खरीदा। और दोस्तों, अटल जी उसने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा ऐसी है हमारी पार्टी, ऐसे हैं हमारे नेता जो इस देश के प्रति, इस देश के संविधान को मानते हैं। उन्होंने आरोप लगाया इसी सदन में कांग्रेस पार्टी ने वोट फॉर कैश कार्ड खरीदा था और नोटों के बदले वोट खरीदे थे। ये कांग्रेस पार्टी हमें संविधान के सम्मान का उपदेश दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने ना तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का सम्मान किया और ना कांग्रेस पार्टी के अपने संविधान का संशोधन किया। तो दोस्तों, कल था ये तीर थे नरेंद्र मोदी के, जिससे चेहरे उड़ गए कांग्रेसियों के। मैं पूछना चाहता हूँ, मोदी जी कहाँ से लाते हो ये वाला डिटर्जेंट पाउडर जो दो रूप दिखाता है, भाजपाइयों को चेहरे पर चमक और कांग्रेसियों का चेहरे के रंग उड़ा देता है। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ और आप सबसे विनती कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को नमस्कार।